टीना एजुकेशन में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करते हूँ। तो 4 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2024 हेतु फील्ड इन्वेस्टिगेटर चुने जाने वाले सभी छात्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आइए जानते हैं कि ये FI यानी कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मुख्यतः फील्ड इन्वेस्टिगेटर यानी कि FI को डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर द्वारा चुना जाता है। इसमें मुख्यतः DIET के छात्र होते हैं। यदि किसी राज्य में DIET छात्रों की संख्या कम है तो उसके पश्चात B.Ed M.Ed के छात्र अध्यापिका, टीचर, ग्रेजुएशन और सेवा नियुक्त स्कूल शिक्षक, पोस्ट ग्रेजुएट एवं ग्रेजुएट और कक्षा 11th के छात्र और साथ ही प्रशिक्षित टीचर लेकिन वर्तमान में स्कूल में कार्यरत ना हो ऐसे छात्रों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर यानी कि FI के लिए चुना जाता है। तो ये परीक्षा राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9th में मुख्यतः कराई जाती है। तो आइए जानते हैं कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर कौन होता है और इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 हेतु फील्ड इन्वेस्टिगेटर चुने जाने पर आपको सबसे पहले FI को तय समय के अनुसार सैंपल स्कूल में रिपोर्ट करना है और स्कूल हेड से मिलकर अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट प्रस्तुत करना है। उसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सुनिश्चित करना है कि वह सैंपल स्कूल का नाम और पता जानता हो। तत्पश्चात सर्वेक्षण के दिन एक FI को समय सारणी के अनुसार स्कूल में रिपोर्ट करना होगा और स्कूल हेड से मिलकर अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट प्रस्तुत करना होगा। स्कूल प्रमुख के साथ बैठक के बाद एक FI को निर्धारित ग्रेड के अनुभागों की संख्या के बारे में पूछताछ करनी होगी। यदि एक से अधिक सेक्शन हो तो FI को सर्वेक्षण सेक्शन का चयन करने के लिए सेक्शन सैंपलिंग विधि लागू करने की आवश्यकता है। यह एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। उसके पश्चात स्कूल प्रमुख से सैंपल अनुभाग का नामांकन या फिर उपस्थिति रजिस्टर एकत्र करना होगा और DLC परख द्वारा साझा किए गए निर्देशों के अनुसार छात्र का नमूना लेना होगा और ये सारी प्रक्रिया FI को ऑब्जर्वर के सामने पूरी करनी होगी। तो आइए जानते हैं कि स्टूडेंट सैंपलिंग प्रक्रिया क्या होती है। इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर यानी कि FI और ऑब्जर्वर मिलकर उन छात्रों का चयन करेंगे जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के उस ग्रेड के लिए सेक्शन सैंपलिंग और स्टूडेंट सैंपलिंग की प्रक्रिया आपको सैंपलिंग रिपोर्ट में स्टेप बाय स्टेप दी गई है। सेक्शन सैंपलिंग और स्टूडेंट सैंपलिंग के पश्चात फील्ड इन्वेस्टिगेटर को निर्धारित कक्षा में जाकर बेंच, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन, पंखे आदि का निरीक्षण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कमरा सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त है। साथ ही FI को सुनिश्चित करना होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि CWSN के लिए कक्षा बैकग्राउंड फ्लोर पर हो और यदि आवश्यकता हो तो एक लेखन का प्रावधान हो। सिटिंग प्लान प्रोटोकॉल के अनुसार नमूना छात्रों को छात्र ID 1 से शुरू करके ID 30 तक अनुक्रमिक क्रम में बैठने के लिए मार्गदर्शन करना होगा। तत्पश्चात ऑब्जर्वर द्वारा FI को सौंपे गए ग्रेड के लिए सर्वेक्षण सामग्री जिसमें अचीवमेंट टेस्ट यानी कि AT बुकलेट्स, पीपल क्वेश्चनरीज यानी कि PQ बुकलेट्स और OMR शीट्स आदि शामिल हैं। ऑब्जर्वर से प्राप्त करेंगे और वितरण प्रोटोकॉल के अनुसार छात्रों में वितरण करेंगे। तत्पश्चात FI सबसे पहले स्टूडेंट ID 1 से 30 के क्रम में अचीवमेंट टेस्ट यानी कि AT बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कंट्रोल शीट आपको किस तरीके से भरनी है। यहाँ पे आपको स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद
सारी बुकलेट सीट और OMR सीट्स दी गई हैं और आपको विद्यार्थी का नाम यानी कि ID नंबर फर्स्ट विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखना होगा और स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना होगा। OMR सीट्स नंबर दिए गए हैं और लास्ट में एग्ज़ाम स्टार्ट होने से एग्ज़ाम टेस्ट इंड टाइम आपको लिखना होगा और नीचे से फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर और लास्ट में स्कूल हेड के सिग्नेचर होंगे। उसी तरीके से परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 हेतु किस तरीके से आपने सेक्शन सैंपलिंग करनी है वो सारी निर्देश आपको दिए जाएंगे। सर्वे की शुरुआत में फील्ड इन्वेस्टिगेटर को छात्रों के लिए OMR पर दिए गए निर्देश पढ़कर सुनाने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र OMR सीट को कैसे भरेंगे। ग्रेड 3 यानी कि कक्षा 3 के छात्र अपने उत्तर के लिए टेक्स्ट बुकलेट में गोला लगाएंगे। तत्पश्चात FI यानी कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर OMR सीट पर जो उत्तर बालक ने बुकलेट में मार्क किया था वैसा का वैसा AT OMR सीट पर ट्रांसफ़र करेगी। जबकि ग्रेड 6 और 9 के मामले में FI को चयनित छात्रों को सीधे OMR सीट पर अपने उत्तर रिपोर्ट करने का निर्देश देना होगा और सर्वे शुरू होने के बाद FI सर्वेक्षण की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि नकल ना हो रही हो। स्कूल स्टाफ छात्रों के साथ तब तक बातचीत ना करें जब तक सभी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण सामग्रियां ऑब्जर्वर को सौंप ना दी जाए। तत्पश्चात अचीवमेंट टेस्ट समाप्त होने के बाद FI को AT बुकलेट्स और OMRs वापस एकत्र करके तुरंत कंट्रोल सीट के अनुसार PQ बुकलेट्स का वितरण सुनिश्चित करना है। ग्रेड 3 के मामले में FI को चयनित छात्रों से बातचीत करके उनके सवालों को समझने में मदद करनी होगी और साथ ही ग्रेड 3 के छात्रों को निर्देश दिया जाएगा कि वे PQ बुकलेट्स पर अपने उत्तर दर्ज करें। बाद में FI छात्रों के PQ OMRs पर ट्रांसफ़र करेगी। ये प्रक्रिया सिर्फ क्लास 3 के लिए लागू होगी और क्लास 6 और 9 के लिए FI छात्रों को PQ और PQ OMRs देगी। उनके सवालों यदि कोई हो तो उनका समाधान करेगी और छात्र सीधे अपना उत्तर OMR सीट्स पर लिखेंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सर्वे सामग्री एकत्र करनी होगी और AT और PQ टेस्ट बुकलेट तथा OMRs की गिनती करनी होगी और इन सामग्रियों को ऑब्जर्वर को सौंपना होगा जो FI की उपस्थिति में इन्हें फिर से गिनेंगे। तत्पश्चात फील्ड इन्वेस्टिगेटर तथा ऑब्जर्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी OMR सीट्स पूरी तरीके से भरे हो तथा सभी पर हस्ताक्षर हो। AT और PQ OMRs में दाईं ओर विद्यार्थी, PQ में संबंधित शिक्षक और SQ में विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर होंगे और सभी OMRs में बीच में इन्वेस्टिगेटर और बाईं ओर ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ऑब्जर्वेशन टूल्स जैसे कंट्रोल सीट, फील्ड नोट आदि आवश्यक वितरणों के साथ भरकर ऑब्जर्वर को सौंप दी जाए। फील्ड इन्वेस्टिगेटर सारी सामग्री को पैकिंग करने में ऑब्जर्वर की मदद करेगी और ऑब्जर्वर सभी QMRs में अपने हस्ताक्षर कर अपना काम पूरा करेंगे। इसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दी गई हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है और अंत में ऑब्जर्वर सारे OMR सीट्स, PQ, TQ एंड SQ बुकलेट्स लेकर स्कूल से रवाना होंगे। तत्पश्चात फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारियां समाप्त। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।